कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है। सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए। यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता, अपनी संतान, पति पत्नी, अपने संबंधियों से। किंतु यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से। क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी हो कभी ना कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है उसका साथ छूटता भी। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी यही कर्म आपको जीवित रखते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ये कर्म धर्म समझकर निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण तक सुखी रहिए। और मैं तो सदैव कहता हूं, तू बस कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। तो आई और मेरे साथ प्रेम से कही, राधे राधे। क्या आपने कभी जल को अपनी मुट्ठी में बंद रखने का प्रयास किया है? चलो आज करते हैं। यदि आप मुट्ठी को कस के बंद करते हैं तो जल नहीं ठहरता। यदि आप उसे ऐसे ही बहने दें तो वो अपना मार्ग स्वयं बनाएगा और आपकी हथेली पर भी रुकेगा। जीवन भी कुछ इसी प्रकार होता है, जल की भांति अपना मार्ग स्वयं बना लेता है ये जीवन। हर एक समस्या का समाधान स्वयं बता देता है ये जीवन। इसलिए जीवन में जब भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, हमें समझ ही ना आ रहा हो, कुछ भी हमारे वश में ना हो तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से देखना है इस जीवन में घटित क्या हो रहा है। पीड़ा सभी ने भोगी है। पीड़ा के समय कुछ क्रोध करते हैं, क्रोध में आके पराक्रम करते हैं। यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से बस वो समझना है जो ये जीवन हमें सिखाना चाहता है। जीवन सब सिखाएगा, बस स्मरण रखिएगा। कब प्रयास करना है और कब प्रतीक्षा करनी है, ये आपको समझना होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भगवान और भक्त जब एक आकार होते हैं, जब भक्त अपने भगवान की ओर, अपने जीवन के उद्देश्य की ओर पूर्णतः समर्पित होता है, तब जन्म लेती है भक्ति। अब संसार में सारी आशाएं भले ही आपका साथ क्यों ना छोड़ दें, ये भक्ति आपके साथ रहेगी। भक्त और भगवान जब एक आकार हो जाते हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं रहता। वो एक हो जाते हैं, एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। इसलिए कभी भी जीवन में, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में, किसी भी ईश्वर को मानिए, मन में श्रद्धा जागृत कीजिए, इस भक्ति को जागृत कीजिए। संसार में भले ही सब कुछ आपको छोड़ के चला जाए, तब भी ये भक्ति केवल आपका उत्थान ही करेगी। तो मन में इस भक्ति को जगाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मैं क्षण भी हूं, युग भी, मैं कण भी हूं, ब्रह्मांड भी, मैं भीतर भी हूं, बाहर भी, मैं साकार भी हूं, निराकार भी, मैं आदि का प्रारंभ भी हूं,
और अंत का अंत भी। प्रथा और रीति दोनों में यही तो अंतर है। रीति के साथ नीति जुड़ी होती है, किंतु प्रथा के साथ किसी के मन की बुनी हुई कोई कथा। कभी प्रथाओं का पालन इसलिए ना करना क्योंकि आपसे पहले किसने उसका पालन किया था। कि कई बार ये प्रथा, इसकी स्थापना ऐसे लोग भी करते हैं जो दुर्बुद्धि होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो पालन करने से पूर्व 10 बार सोचना। संसार ईश्वर ने रचा है, तो सारे जीव, सारे प्राणी ये तो ईश्वर की संतान हुए ना। तो संतान एक दूसरे की बलि दे रहे हैं, ये ईश्वर को अच्छा क्यों लगेगा?